मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो समझते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में भी पूछे गए थे। और ये पेपर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि वो कह रहे हैं इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हों फिर ये आप शो करें कि शो डैट Z1 Z2 दोनों का इकट्ठा अगर बार लिया जाए ये बराबर होता है Z1 का बार और फिर Z2 का बार, यानी कि Z1 और Z2 का बार अलग-अलग लेकर उनको मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आता है वो इक्वल होता है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका बार लेने के, ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। इसको आपने प्रूव करना। तो सबसे पहले आप लिखें जी Z1 क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है इस वजह से इसके अंदर एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है a + b अयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपके पास Z1 है। इसी तरह Z2 जो है वो c + d अयोटा के बराबर है। अब इनका आप बार ले लें। अगर आप Z1 का बार लेंगे तो ये जो अयोटा प्लस क्या है ना, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस अयोटा के अंदर चेंज हो जाएगा। तो a + b अयोटा वो a - b अयोटा के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह Z2 का बार है तो ये प्लस डी अयोटा ना ये माइनस डी अयोटा में चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने अयोटा का साइन चेंज करना है, बाकी जो रियल वाला पार्ट है यानी कि ए और जो सी है इसको आपने चेंज नहीं करना है। तो ये हमने ना पहले से वैल्यूज़ निकाल के रख ली हैं। Z1 का बार और Z2 का बार ये बाद में इस्तेमाल होंगी जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों ने बाद में इस्तेमाल होना है। अभी फ़िलहाल जो Z1 है और Z2 है इन दोनों ने इस्तेमाल होना है। तो इधर हम लिखते हैं Z1 Z2, Z1 की वैल्यू लिख दी, फिर हमने Z2 की इधर वैल्यू लिख दी, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना आपने। तो मल्टीप्लाई आम जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहली रकम को अगली दोनों रकमों के साथ, फिर इस रकम को इन दोनों के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा A अयोटा, फिर B अयोटा C, फिर B अयोटा D अयोटा। अब ये वाली जो लास्ट वाली दो टर्म्स है ना इनमें 2 बार अयोटा आ रहा है, इस वजह से ये अयोटा स्क्वायर होगा। और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, -BD आ जाएगा। और बाकी जो हमारे पास जो टर्म्स हैं ना, मसलन ये जो दरमियान वाली 2 टर्म्स होंगी इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन निकाल लेना है और फिर ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको आपने इस साइड के ऊपर लिख देना है। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी कि Z1 Z2 जो कि इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, दोनों साइडों पर बार ले लेना है। मतलब इधर भी एक लाइन लगा देनी है और एक लाइन या बार जो है इधर लगा लेना। तो ये जो अयोटा है सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस अयोटा है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा जी, माइनस अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका ये आंसर निकल आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। अब हमने जो दूसरी साइड है राइट साइड है उसको सॉल्व करना है। अभी हमने सिर्फ ये वाली साइड सॉल्व की है। अब ये जो Z1 का बार है Z2 का बार है इसकी हमने इस जगह पर वैल्यूज़ निकाल के रखी हुई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस जगह पर हम कहेंगे जी ये हमारे पास Z1 और Z2 है, Z1 का बार और Z2 का बार है। ये Z1 के बार की वैल्यू है और ये Z2 के बार की वैल्यू, ये दोनों इस जगह पर हमने लिख ली। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इसी तरह करना है, इसको पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये दूसरी के साथ मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया ये और ये मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों टर्म्स में अयोटा अयोटा है तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। बाकी ये वाली जो दरमियान वाली 2 टर्म्स हैं इनमें से माइनस अयोटा कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद ये जो प्लस माइनस है ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी, ये वैल्यू इस जगह पर आ गई और ये वाली जो सारी वैल्यूज़ है इसको आप इस जगह पर लिख दें। तो अब यहाँ से अगर हम देखें ये Z1 Z2 होल का बार और Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 का बार, इन दोनों का जवाब सेम आया। तो अब हम कहेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये चीज़ प्रूव हो गई है जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि प्रूव करें। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है।